उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों हुए शाही जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। इस हिंसा में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं अब सपा प्रमुख ने संभल हिंसा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए ऐलान किया कि वो स्वयं संभल जाएंगे। ये निर्णय तब आया जब सपा के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने और हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए रोका गया। अखिलेश यादव ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डाल रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सपा के प्रयासों को कुंद करने की कोशिश कर रही है। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य केवल पीड़ित और परेशान लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान की दिशा में काम करना था। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल प्रतिनिधिमंडल को रोका बल्कि इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी, जिससे स्थिति की वास्तविक जानकारी नहीं मिल पा रही है। सपा प्रमुख ने कहा, अब हमारा प्रतिनिधिमंडल तो जाएगा ही, लेकिन मैं स्वयं भी संभल जाऊंगा। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है कि वो पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करे। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय कर रही है और पुलिस धमकी दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था। इस यात्रा का उद्देश्य वहां की स्थितियों का जायजा लेना और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्थिति से अवगत कराना था, लेकिन अंतिम समय में इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोक दिया था। माता प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए डीजीपी से फोन कर बात करने के बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद वहां जाने का निवेदन किया। इस वजह से अभी हम लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं। इसी के साथ ही माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। मुझे वहां जाना था, मैं सवेरे ही 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब उनको पता था कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहां था नहीं उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहाँ रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहां जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना